कभी सोचा है कि समाज में आपकी पहचान सिर्फ आपके नाम से नहीं बल्कि आपके स्थान और पद से भी होती है। इसी सामाजिक स्थान को समाजशास्त्र में कहा जाता है परिस्थिति यानी स्टेटस। आज हम जानेंगे परिस्थिति का अर्थ, परिभाषा और इसके प्रमुख प्रकार। परिस्थिति, प्रस्तावना। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित पद, स्थान या ओहदा प्रदान करता है, जिसे समाजशास्त्र में परिस्थिति कहा जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया में परिस्थिति महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र में इस अवधारणा को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का श्रेय मुख्य रूप से राल्फ लिंडन को जाता है। परिस्थिति का अर्थ, समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला या अलग थलग नहीं रहता। हर व्यक्ति किसी न किसी समूह या समाज का हिस्सा होता है, जहां उसे एक निश्चित स्थान प्राप्त होता है। परिस्थिति का तात्पर्य समाज या समूह में व्यक्ति के पद या स्थान से है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा दिया जाता है या वह इसे अपनी योग्यता से हासिल करता है। उदाहरण के लिए, एक परिवार में आपकी परिस्थिति पुत्र या पुत्री की हो सकती है। एक कॉलेज में आपकी परिस्थिति छात्र या शिक्षक की हो सकती है। फिर परिस्थिति की परिभाषा है। इलियट एवं मेरिल के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, लिंग के आधार पर पुरुष या महिला होना, आयु के आधार पर बच्चा, युवा या वृद्ध होना, परिवार के आधार पर किसी परिवार में पुत्र, पुत्री या पिता होना, वर्ग के आधार पर उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग का सदस्य होना, व्यवसाय के आधार पर शिक्षक, डॉक्टर या किसान होना, विवाह के आधार पर पति पत्नी बनना, प्रयास के आधार पर मेहनत करके शिक्षक, अधिकारी, डॉक्टर बनना। लिंडन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी विद्यालय में एक व्यक्ति प्रधानाचार्य है। विद्यालय की सामाजिक व्यवस्था में उस समय उसे जो स्थान प्रधानाचार्य के रूप में प्राप्त है वही उसकी सामाजिक परिस्थिति कहलाती है। के प्रकार, प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन 1936 में परिस्थिति को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। प्रदत्त परिस्थिति क्या होता है? यह वह परिस्थिति है जो व्यक्ति को समाज में जन्म से ही स्वतः अपने आप मिल जाती है। इसके लिए व्यक्ति को कोई प्रयास, मेहनत या परीक्षा नहीं देनी पड़ती। समाज की परंपरा और प्रथाएं इसे तय करती है। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार, पहला है लिंग। जन्म लेते ही बच्चा लड़का या लड़की की परिस्थिति प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए, जन्म के समय बच्चे के जैविक लिंग के आधार पर उसे लड़का या लड़की माना जाता है। जैसे बच्चा लड़का है तो उसे पुत्र और लड़की है तो पुत्री कहा जाता है। यह उसकी प्रदत्त परिस्थिति का आधार है। आयु, उम्र के साथ व्यक्ति की परिस्थिति बदलती है। जैसे बच्चा, युवा, बुजुर्ग। बुजुर्गों को समाज में स्वतः आदरणीय स्थान मिलता है। नातेदारी, किसी परिवार में जन्म लेने के कारण व्यक्ति स्वतः किसी का भाई, भतीजा या पोता बन जाता है। जैसे मान लीजिए रमेश के बेटे सुरेश का जन्म होता है। जन्म लेते ही सुरेश रमेश का पुत्र, रमेश के भाई का भतीजा और अपने दादा का पोता बन जाता है। जाति या प्रजाति, भारत में किसी विशेष जाति में जन्म लेने से व्यक्ति को उसी जाति की परिस्थिति मिल जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण जाति में होता है तो जन्म के आधार पर उसे ब्राह्मण जाति की परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मण परिवार में जन्मा व्यक्ति जन्म से ही ब्राह्मण कहलाता है। जन्म, जन्म प्रदत्त परिस्थिति का सबसे मुख्य और मजबूत आधार है। बच्चा किस परिवार, जाति या वंश में जन्म लेता है उसी समय उसकी सामाजिक स्थिति तय हो जाती है। इसके लिए व्यक्ति को खुद कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा किसी राजघराने या प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसे उस परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार किसी जाति या वंश में जन्म लेने पर उसे उसी जाति वंश से संबंधित सामाजिक परिस्थिति मिल जाती है। अगला है शारीरिक विशेषताएं। व्यक्ति की शारीरिक बनावट, रंग रूप, जैविक लक्षण भी समाज में उसे परिस्थिति तय करते हैं। इस विशेषताओं को बदला नहीं जा सकता, इसलिए इनसे मिलने वाली परिस्थिति भी प्रदत्त होती है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति का लिंग, आयु, शारीरिक बनावट या जन्मजात शारीरिक विशेषता उसके समाज में स्थान को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, बच्चा होने के कारण उसे परिवार में पुत्र पुत्री की परिस्थिति प्राप्त होती है, जिसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। फिर इसके बाद है अगला, अर्जित परिस्थिति। यह वह परिस्थिति है जिसे व्यक्ति अपने गुणों, योग्यता, क्षमता, शिक्षा, धन और कठिन परिश्रम के बल पर प्राप्त करता है। यह जन्म से तय नहीं होती बल्कि व्यक्ति इसे खुद कमाता है।
अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार। पहला है संपत्ति। आधुनिक समाज में धन, दौलत और संपत्ति व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति तय करने का एक बहुत बड़ा पैमाना है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन, बड़ी संपत्ति, आलीशान घर और महंगी गाड़ियां होती है, उसे समाज में सामान्यतः अधिक प्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक परिस्थिति वाला माना जाता है। जैसे किसी बड़े उद्योगपति या करोड़पति को उसकी आर्थिक संपन्नता के कारण समाज में अधिक सम्मान, ऊंची परिस्थिति प्राप्त हो सकती है। अगला है शिक्षा। पढ़ाई और मेहनत करके डिप्लोमा या पीएचडी धारक बनना। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी कठिन परिश्रम और उच्च शिक्षा प्राप्त करके पीएचडी की डिग्री हासिल करता है। इससे उसकी शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। व्यवसाय। अपनी योग्यता से डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बिजनेसमैन का पद पाना। उदाहरण के लिए, रमेश ने पढ़ाई करके इंजीनियर की योग्यता प्राप्त की और नौकरी में इंजीनियर का पद हासिल किया। इसी प्रकार कोई व्यक्ति पढ़ाई और योग्यता के आधार पर डॉक्टर, कलेक्टर या बिजनेसमैन बन सकता है। अगला है राजनीतिक पद। चुनाव जीतकर विधायक या प्रधानमंत्री बनना। जैसे किसी व्यक्ति का चुनाव जीतकर विधायक बनना या लोकसभा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनना राजनीतिक पद शक्ति का उदाहरण है। जैसे रमेश ने चुनाव जीतकर विधायक का पद प्राप्त किया। अगला है विवाह। विवाह करने के बाद समाज में पति या पत्नी की परिस्थिति हासिल करना यह अर्जित है, क्योंकि इसके लिए कानूनी और सामाजिक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, रीना ने विवाह करके पत्नी की परिस्थिति प्राप्त की। इसी प्रकार मोहन ने विवाह के बाद पति की परिस्थिति हासिल की। यह अर्जित परिस्थिति है, क्योंकि व्यक्ति विवाह की सामाजिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी करके इसे प्राप्त करता है। अगला है उपलब्धियां। उपलब्धियां व्यक्ति के उस व्यक्तिगत योग्यता, कौशल, प्रतिभा और कठिन परिश्रम को दर्शाती है, जिसके बल पर वह समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। यह जन्म या विरासत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पूरी तरह व्यक्ति के अपने प्रयासों का परिणाम होती है। जैसे एक विद्यार्थी अपनी मेहनत से परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, यह उसकी अर्जित परिस्थिति है, क्योंकि यह जन्म से नहीं बल्कि उसके प्रयास और मेहनत से प्राप्त हुई। फिर देखते हैं इसका निष्कर्ष। परिस्थिति सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण आधार है। यह व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य और प्रतिष्ठा को निर्धारित करती है। प्रदत्त परिस्थिति सामाजिक स्थिरता बनाए रखती है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति को योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर देती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।